थोड़ा स्पीड हमने चलना है, क्योंकि अब भी वो पत्थर आने का चांस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत वाली बारिश बरस रही है हमारी तरफ और बड़ा ठंडा ठंडा वाला मौसम हो गया है। सुबह सुबह आज का व्लॉग शुरू किया है और टाइमिंग आपको बताऊं तो सुबह के 6 बजने वाले हैं और सुबह ही उठ के हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों के पापा ऊपर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मेरा ये होता है कि कहीं पे भी जाना हो, सबसे पहले मुझे गाय के बच्चे मुर्गियों के लिए मुझे फीड देना होता है। तो घास में लेके आई थी गाय के बच्चे के लिए, मुर्गियों के लिए फीड दिया। तो अभी ऊपर चलती हूँ। बच्चे मुझे लगता है तैयार हो गए हैं। आज शाम को ही आयल के पापा ने कहा था कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए अमूमन बच्चे लेट उठते हैं, लेकिन आज उनके जहन में था कि हम कहीं जा रहे हैं अपने पापा मामा के साथ। तो इसलिए सुबह सुबह ही उठे हैं और बड़े खुश हो के फ्लफ़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो लाज़मी काम से हम कहीं जा रहे हैं, वो बस आपको आगे आगे मैं बताऊंगी। शायद मुझे ऊपर से आवाज़ लगा रहे हैं, तो जल्दी से जाके मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ। बच्चे अपनी तैयारी करके आगे ऊपर की तरफ निकले हैं और मैं आहिल के पापा की भी तैयारी हो गई और बारिश अब थोड़ी हल्की होने लगी है। सुबह सुबह बहुत तेज़ हो रही थी। तो ये बस हम भी अल्लाह ताला का नाम लेंगे। काफ़ी लंबे सफ़र पे हम जा रहे हैं, तो हम निकले। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं जी सुबह सुबह हम निकले हैं घर से बाहर। हालांकि बारिश हो रही है, छतरी मैंने ली है और ऊपर से एक यूनिक चीज़ आप देखें तो बिल्कुल आज फॉर्मल ड्रेस में हूँ, सूट बूट के साथ। जी, तो आपको डिफरेंट लग रहा होगा। तो आज कोई ज़रूरी काम है, तो आगे हम जा रहे हैं जी गिलगित की तरफ। और काम में मेरी फॉर्मल ड्रेसिंग है, इसका मतलब ये है कि कोई ऑफिशियल काम है, तो इसीलिए ज़रूरी मैंने जाना था। तो आहिल और अर्जुमन सब हम मिल के जा रहे हैं। तो क्योंकि सुबह मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर हम सब साथ में इधर उधर जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, जो भी काम काज हैं वो सब करके आएंगे। जी हाँ। तो आपके जहन में ये बात आएगी कि आज बारिश है तो जाना क्या ज़रूरी था। हालांकि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे हर हालत में जाना था। बारिश इतनी नहीं है, आगे गिलगित सिटी की तरफ कम दिखा रहा है मौसम। मैं ऑनलाइन वेदर हम देखते हैं तो वहाँ बारिश कम नज़र आ रही है या नहीं है, तो इसीलिए बस इनको भी हम साथ लेके जाएंगे।
बारिश में ऐसे सुबह सुबह आज फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो बच्चे भी बड़े खुश हैं, गाड़ी में हमारा कर रहे हैं इंतज़ार। बस दिखाऊं? चलें जी। हाँ Aruk catch race. Break documents in Andhra. Bismillahirrahmanirrahim. Seat belt और बता। सीट बेल्ट तो मैंने लगाया जी, ये इस्त्री ख़राब ना करे। चले खैर है, इस्त्री का सेफ्टी ज़रूरी है। हमारे गांव से हम आगे की तरफ रवा दवा हैं। जैसे कि आहिल के पापा ने आपको बताया, हम गिलगित की तरफ निकले हैं। और अभी हम कहाँ पे आए हैं? अभी हम आए हैं जी अपने गांव से बिल्कुल सामने जो गांव है पिसन नाम है, जहां से रगपोशी की तरफ हम मुड़ते हैं, उस जगह तक हम पहुंचे हैं। रोड बिल्कुल खाली है। सुबह सुबह हम निकले हैं बहुत जल्दी। ऊपर से बारिश भी हो रही है। हमारे गांव में तेज़ हो रही थी। हाँ। लेकिन यहाँ हमने देखा यहाँ पे तो बहुत कम है। शुक्र है जी, हमारा काम आसान किया अल्लाह ताला ने। तो दिल ही दिल में हम फील भी कर रहे थे, बारिश भी है, जाना भी ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह का करम, ये बारिश भी कम है, इस तरफ बिल्कुल कम है। हमारे गांव में बहुत तेज़ थी। हमारे गांव में तेज़ थी। अल्लाह की फजल व करम से अगेन हमारे गांव में पानी का थोड़ा शॉर्टेज होता है जब मौसम पीक पे होता है, गर्मी पीक पे होती है तो थोड़ा शॉर्ट होता है पानी का। तो शुक्र है वहाँ बारिश तेज़ थी, वहाँ हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हम पहुंचे थे इधर अपने गांव के साथ ही पिसन। यहाँ पर एक छोटा बरामदा टाइप का है, तो उसके साथ ही स्लाइडिंग भी हुई थी। तो इसी वजह से थोड़ा हम वहाँ से स्पीड निकले और टायर और गाड़ी को सेफ जगह से पास करते हुए। तो काफ़ी रिस्की एरिया है ये। तो यहाँ अमूमन हवाएं भी चलती हैं तो भी यहाँ ऊपर से पत्थर गिरते हैं, स्लाइडिंग होती है। बस तो फिर से हम घर से नाश्ता नहीं करके आए हैं। तो आहिल के पापा की जो फेवरेट जगह है वहाँ पे गाड़ी रोकी है, कह रहे हैं कि यहाँ पे नाश्ता करेंगे। मैं कह रही हूँ कि गिलगित में करेंगे। नहीं, गिलगित में वहाँ मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने जाना है आगे
तो वहाँ पर कोई सुटेबल जगह भी हमें नहीं मिलेगी, फिर ढूंढना पड़ेगा। इससे बेहतर है यहाँ खुली जगह है, फैमिली के लिए भी सुटेबल है, तो यहीं पे हम करके जाते हैं। चले जी। तो अगेन उसी जगह पे ही रुके हैं पहले जहाँ पे आए थे लास्ट टाइम हम आए थे इधर ही। तो क्योंकि रास्ते में है और साथ में खुली जगह है और फैमिली के लिए भी सुटेबल है, स्पेशियस है और रोड के बिल्कुल साफ़ है, साथ ही है और साफ़ भी है। इसी वजह से इधर रुके हैं, नहीं तो गिलगित में हमें मौका नहीं मिलेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो फिर मैंने तो जाना है अजमान बच्चों को छोड़ के कहीं काम पे, तो फारिग होने तक काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, तो फिर लेट होगा इनको नाश्ता करने के लिए। क्या ख्याल? ठीक है। शायद आहिल को नींद आई है अभी। लास्ट टाइम जब हम गिलगित की तरफ जा रहे थे तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि अर्जुमन आप छोले और बेलपूरी, पराठे को बेलपूरी, हाँ बेलपूरी अलग होगी, छोले और बेलपूरी भी आप ट्राई करें। तो अभी मैं पूछ रही थी आहिल के पापा से यहाँ पे मिलेंगे, हम ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस चाय और पराठा ही मिलते हैं। टाइम नहीं है, इस तरह टाइम लगा के नाश्ता हम नहीं कर सकते, जल्दी जाना है, गिलगित पहुँचना जरूरी है। तो थोड़ा जल्दी में भी हैं और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी हम इस तरफ आए तो फिर आहिल के पापा कह रहे हैं कि ढूंढ के कहीं पे हमें मिले तो मैं आप लोगों को वो नाश्ता भी ज़रूर करवाऊँगा। दोनों बच्चे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, तो इसलिए दोनों को अब नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखें। तो अभी तक हमारा नाश्ता पहुंचा नहीं है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी आएगा थोड़ी देर में। तो आप साइड में देखें तो आरिस ने भी स्वेटर पहना है, आहिल ने भी पहना है, आरिस ने भी स्वेटर पहना है। ऐसा लगता है जैसे गर्मियों में ही सर्दी आ गई है। हल्की बारिश होने से यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है, बहुत ही खुशगवार मौसम हो गया। बाहर बारिश भी थम गई है, बिल्कुल हल्की फुल्की हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नाश्ता पहुंच गया। पराठे, कराची के पराठे कहेंगे इन्हें। जी हाँ, ये लच्छा पराठे हैं। तो ये देखें जी, आप कराची का भी कह सकती हैं, हर चीज़ कराची का नहीं होता है, तो हमारे यहाँ भी बनता है। और अभी बना के लेके आए हैं। जी हाँ, तो मैं हाथ भी बड़ी मुश्किल से लगा रही हूँ, गरम जी हमारे पराठे। बड़े टेस्टी और हेल्दी पराठे लग रहे हैं। ऑयल बहरहाल ज़्यादा है, आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, ऑयल और ये गंदम की रोटी कम किया है, लेकिन इसमें ज़्यादा तेल है। तो बारिश में गर्मा गर्म पराठे और चाय। शुरू में तो मैं मना करी थी आहिल के पापा को, आगे हम कहीं करेंगे, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है। हम तो लेट होते हैं ना, बाद में अगर करते तो बहुत लेट। लास्ट टाइम जब आए थे तो चाय मुझे पसंद नहीं आई थी, आहिल के पापा की तो फेवरेट है क्योंकि इसमें इलायची थी।
इस बार मैंने आहिल के पापा से गाड़ी से उतर के ही मैंने कहा कि मैंने इलायची वाली चाय नहीं पीनी, मैंने अदरक वाली पीनी है। तो इस बार बहुत ही मज़े की चाय ये भाई बना के लेके आए हैं। मैं आरिस आहिल नमकीन चाय पी रहे हैं और आहिल के पापा चीनी वाली चाय। तो यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ कि अर्जमन के हिसाब से ये नमकीन चाय पी रहे थे, लेकिन मेरी और आहिल और आरिस की मीठी चाय है, शक्कर की चाय। तो अर्जमन ने अपने लिए सिर्फ नमकीन मंगाई। ये ट्राश बशवा फ्रेश भी आवा ये ट्राश शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता हो गया आज हमारा और ये हम निकले गिलगित की तरफ। और फिर से वही बात, जितना हम आगे की तरफ जा रहे हैं बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। बहुत शानदार हो गया है मौसम। हाँ। अभी तो मैंने साइड ये देखें जी शीशा डाउन किया है। जी हाँ। और बहुत ही ठंडी हवाएं। आपको बताया था कि स्वेटर का मौसम बन गया है, तो इसलिए हम खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि वही बात आती है शुरू में जो हमने कहा आपको व्लॉग में कि घर से निकलते वक्त थोड़ी परेशानी भी थी कि बारिश हो रही है। तो बस बात यह है कि नियत साफ मंजिल आसान वाली बात है। तो काम हमारा जेन्युइन था, कोई आर्टिफिशियल काम नहीं है अभी। तो इसी वजह से फिर अल्लाह ने मौसम भी साफ़ करवाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, ऐसा लगता है जैसे हम किसी भी अच्छे VIP AC में हैं। बाहर इस तरह से है, आउटडोर यानी गाड़ी से बाहर भी मौसम ऐसा है। टाइम जब आए थे तब ज़बरदस्त वाली गर्मी थी और इस बार आपको मज़ीद खूबसूरती नज़र आएगी हमारे एरिया में। जब भी बारिश होती है तो एक अलग समा होता है, एक अलग रौनक लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है और हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बादल काफ़ी नीचे को आए हैं पहाड़ों से, तो उनका एक अलग ही मंज़र है। أنا من gala خوش تمام. बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि अर्जमन आप खूबसूरत नज़ारे हमें करवाएं। तो आज मेरी भी आंखें इधर उधर खुली की खुली रह गई हैं, इतना खूबसूरत आज का मंज़र हो गया है। तो आज के व्लॉग में आपको खूबसूरत ये जी नज़ारे करवा रही हूँ। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से हर जगह नमी आई है और गर्म मौसम था, तो अचानक बारिश की वजह से
इर्द गिर्द नमी की वजह से, और ऐसा लगता है कुदरत की एसी ऑन हो गई। तो इसी वजह से ये जहाँ पर बंजर भी है जगह, वो भी खूबसूरत नज़र आ रही है। ग्रीनरी तो वैसे जहाँ पर गांव का एरिया फसलों की वजह से और दरख्तों की वजह से खूबसूरत तो है ग्रीनरी की वजह से, लेकिन जो वीरान जगह है वो भी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो पत्थर आप देखें जी, थोड़ा पीछे बड़ा पत्थर था। इस मोड़ में भी हो सकता है, इस जगह पे भी काफ़ी स्लाइडिंग होती है। नीचे तक आप देखें छोटे छोटे पत्थर आए हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ा स्पीड हमने चलना है, क्योंकि अब भी वो पत्थर आने का चांस है, क्योंकि बारिश की वजह से ऊपर नमी आई है, पहाड़ गीले हो गए। जी अभी तकरीबन 8 बजने को हैं, 5 मिनट बाद रहते हैं, 7:55 हो गए हैं। तो हम जुगलोट गुरो से गुज़र रहे हैं। आप ये भी बताएं ना कि हमारे गांव से जुगलोट तक कितना टाइम लगता है? हमारे गांव से यहाँ तक तकरीबन 40 मिनट की ट्रेवलिंग है, 40 से 45 मिनट की ट्रेवलिंग। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, और पहाड़ों पे ये बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और बाकी इर्द गिर्द के पहाड़, आसमान को छूते हुए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
Hello. Aris, what है? तो ये हम पहुंच गए गिलगित तनियोर हम पहुंच गए हैं ये खूबसूरत नज़ारे करते करते। और जब भी हम इस तरह कहीं जाते हैं तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि अर्जुमान आप पहले कहती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई जब भी मैं लोकल गाड़ियों में मैं जाती थी, और आहिल की भी तबीयत ख़राब होती थी, व्लॉग में हम आपको बताते थे। और अभी हमारी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपनी गाड़ी में हमारी तबीयत मेरी भी आहिल की भी ख़राब नहीं होती है। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप अपने तबीयत का नहीं बताती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत हमारे ख़राब नहीं होती है। लोकल गाड़ियों में शायद मुझे अमूमन ये होता था, मुझे स्मेल आती थी, पता नहीं वो किस चीज़ की होती थी, इंजन की और फ्यूल की। तो शायद इसलिए आहिल की भी तबीयत ख़राब होती थी और मेरी भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ठीक टाइम पे। 8:35 पे हम पहुंच गए जी। 9 बजे मैंने पहुंचना था। 36 अच्छा अनुमान शुक्र। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। Good luck, पापा। Good luck. तो आहिल के पापा का हम इंतज़ार करेंगे। बच्चे बाहर निकलना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर बाहर यहाँ पे घूम फिरेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये जगह है। तो शायद कोई आधा घंटा लगेगा आहिल के पापा का अंदर। हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त बस मौसम हो गया है कि मज़ा आ रहा है। और ऐसी जगह पे हम रुके हैं जहाँ पे ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द ग्रीनरी है, तो मज़ा आ रहा है। तो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा घुमा फिराती हूँ, तब तक इंशाल्लाह आहिल के पापा फ़ारिग होंगे। बहुत ही लाज़मी वाला आज आहिल के पापा का बहुत ही ख़ास दिन है आहिल के पापा का आज। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें और बस इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फ़ारिग होके आएंगे तो फिर छोटे मोटे जो हमारे काम है वो करेंगे। और साथ में जैसा कि आपको पता है हमारे आरिज़ यार तेरे बनू का, तो हम किसी काम से निकलते हैं तो हमारी पिकनिक भी हो जाती है और हमारा काम भी होता है और कुछ लाजमी हमने शॉपिंग भी करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको आगे आगे व्लॉग में दिखाएंगे। मामा मुझे ना उतरना रोलर और ना जी एक और चीज मुझे नजर आ गया है। आपने देखनी है? हाँ। चलो। आरिज़ के टॉयज होते हैं साइड पे आरिज़ के टॉयज होते हैं बेलडोज़र रोलर। तो यहाँ पे रियल रोलर आरिज़ को नज़र आया है, बड़ा खुश हो के ये देखें। हाँ तो ख्वाहिश कर रहा है कि मामा मैंने रोलर देखना है, तो ले जाती हूँ आगे और रोलर करीब से दिखाती हूँ, रियल रोलर। अनुजी जखनो अनस्वार अनुजी जखनो अजब क्या दिगलाम अब अजब क्या पादन होगा। फ्रेंड्स देखो मैंने रोलर के ना ऊपर बैठ कर हूँ, मेरे पास ना इस तरह एक टॉय भी है। मामा खरीद रंग दे क्रिक दे 1 2 3 बैक जंप मुझे कौन हुआ
अच्छा, एक और नज़र आई है यार इसको आगे। ये शुक्र। हाँ, जैसे आहिल भी दौड़ा दौड़ा आ रहा है। पाशरी और रोलर पशी को आहिल आरिस से। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, आगे आपको धन्योर नज़र आएगा और अभी हम गिलगित ऊपर जुटियाल में हैं। तो आहिल के पापा जो ख़ास काम से आए हैं, आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है अभी वहाँ पे हैं। तो अच्छा किया मैंने बच्चों को स्वेटर पहना के मैं लेके आई हूँ और अपनी भी मैं स्वेटर लेके आई हूँ। अभी मुझे ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं। रात को यहाँ पे भी बारिश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी बारिश नहीं है। और रास्ते में जैसा कि आपको आगे दिखाया भी बताया भी, हर जगह पे ऊपर से छोटे छोटे पत्थर, कहीं कहीं पे बड़े बड़े पत्थर भी पहाड़ों से गिरे हुए थे। और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा। और सुबह सुबह आए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें रास्ते में आते वक्त भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे भी हम बड़े फ्रेश हैं। और ये आप देख सकते हैं बच्चों की तो छोटी मोटी पिकनिक हो गई है। ये वो ऐसे जब हेलो आरिस। हेलो हेलो। हेलो। तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, ये देखें कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम मज़े से घूम फिर रहे हैं। आप क्या है आरिस? उधर देखो। तो काफ़ी देर हम यहाँ पे इधर उधर घूम फिर रहे हैं। तो अभी आरिस को गर्मी लगी है, तो ये मैंने निकाली जी स्वेटर। यहाँ पे मुझे हर तरह के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। और यहाँ आगे ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत है इसके पत्ते, और इनके ऊपर बारिश का पानी पड़ा है तो और भी खूबसूरत ये लग रहा है। grass leaves on it. आके मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठी हूँ, बच्चे मज़े से घूम फिर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये जगह है थोड़ा घूम फिरने के लिए। तो अमूमन ये होता है कि सुबह सुबह हम कहीं जाते हैं तो तबीयत ख़राब होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ख़ासकर मौसम की वजह से। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा जा रहा है, तो कहीं पे हम जाते हैं और ब्लॉग लंबा होता है तो फिर हम पार्ट्स बनाते हैं। तो पहला पार्ट अपने ब्लॉग का मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी। आप भी बोर हो जाएंगे और हमें एडिटिंग के लिए भी थोड़ा मसला होगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, पहला पार्ट। और अगले पार्ट में इंशाल्लाह आहिल के पापा बताएंगे कि इस लाजमी काम से आहिल के पापा हमें सुबह सुबह यहाँ पे लेके आए हैं, और मज़ीद कुछ काम है वो भी इंशाल्लाह आगे आगे व्लॉग्स में पार्ट्स बना के हम आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी सुबह सुबह की रूटीन अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक्स जब वीडियोस पे आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो आज के जो नज़ारे मैंने आपको करवाए आपको कैसे लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। आसमान को छूते हमारे यहाँ के खूबसूरत पहाड़ बारिश के मौसम में आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।